अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से ताल्लुक़ है और ये कोई मज़ाक वाली बात नहीं है। अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ एक गुफ्तगू की है और जो हमें ज़राए ने बताया है और जो रीड आउट आए हैं, यानी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किया है और जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, अगर हम उसको देखते हैं, उसके वर्ड्स को देखते हैं, उसकी लाइंस को देखते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि क्या उसमें गुफ्तगू हुई है। और फिर ज़राए से जो बात हुई है तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। तकरीबन 55 मिनट लॉन्ग ये कन्वर्सेशन थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंथनी ब्लिंकन के साथ, जो एक बड़े माने हुए, एक बड़े ज़बरदस्त सफारतकार हैं और अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को आगे ले जाने में, उनको परस्यू करने में उनको बड़ा कमाल हासिल है। और मुकाबले में थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है फॉरेन अफेयर्स का, जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि वो बन सकें वज़ीर ख़ारजा। वो सिंपली ग्रेजुएट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, उससे उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री हासिल की हुई है। लिखते वो एमए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कोई किसी पढ़ाई के नतीजे में फर्दर कोई उन्होंने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में टाइम लगा के कोई वो एमए नहीं बनी। वहाँ पर एक तरीक़ाकार है कि 6-7 साल के बाद जो सीनियर हो जाता है, 2012 में क्योंकि उन्होंने बीए किया था, तो उसके बाद वो दरख्वास्त देते हैं और उनके साथ एमए लिख दिया जाता है। लेकिन दर हकीकत वो उनके पास एमए की डिग्री किसी फर्दर स्टडीज़ की वजह से नहीं आई होती। सिर्फ ये बताया जाता है कि ये एक सीनियर हैं क्राइस्ट चर्च के और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उनकी उनकी डिग्री है, सिंपल बीए, कोई तजुर्बा नहीं है, फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स का भी पता नहीं है। 55 मिनट उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसमें जिस तरीके से हमें ज़राए बता रहे हैं कि जिस तरीके से लताड़ा है अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने, उनको दावत भी दी है और वो उन्होंने दावत कबूल की है और जो आगे फर्दर यकीन दहानी कराई है, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ। जो भी मुआहदे किए थे इमरान खान साहब ने रशिया के साथ, ख़त्म सब। और अब जो पॉलिसी अपनाई थी अमेरिका से ज़रा हट के अपनी तरजीहात के मुताबिक खारजा पॉलिसी बनाने की, उस पर कंप्रोमाइज़, सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ हो गया। बिलावल भुट्टो साहब ने एग्री कर लिया कि वो इसी महीने के एंड में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक जो मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उसमें वो शिरकत करेंगे। और ये है क्या मीटिंग? अमेरिका ने ये कहा है कि जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और उसके बाद जो यूक्रेन की जो बंदरगाह है उसको पूरा सीज कर लिया है, वहाँ से कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो जिसकी वजह से अफ्रीका में और मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक में फूड की किल्लत पैदा हो गई है, वहाँ पर ग़ज़ाई बहरान पैदा हो गया। तो बुनियादी तौर पर ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई करना चाहता है, मज़ीद सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा होगा, लेकिन ये बेसिकली रूस के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस है। बिलावल भुट्टो हैड एग्रीड, उन्होंने राजी, वो इस पर आमादगी का इजहार कर दिया है कि वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आएंगे। और ये जो माजी की पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान ने रशिया पर तनकीद करने से गुरेज किया, जो वहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ थी उसको देखते हुए हमेशा ये कहा कि इसका गुफ्तगू के ज़रिए एक हल ढूंढना चाहिए। लेकिन अब उससे डिपार्चर हो रहा है। अब वो पॉलिसी छोड़कर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से बुलाई गई उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहा है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं, जो बेसिकली रूस पर तनकीद के लिए बुलाई गई है। जो रूसी हमला यूक्रेन पर है उसके जो मुज़मिरात हैं वो अमेरिका की नज़र में उन पर बात करने के लिए, और बिलावल भुट्टो वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप रीड आउट पढ़ लें तो उसमें जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें ये लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने पर जो बात है वो की गई, अफ़गानिस्तान के मामले पर बात की गई और उस पर
रीइटरेट किया अमरीकी वजीर खारजा ने कि इन चीज़ों को अहमियत देनी है। दूसरे अल्फाज में डू मोर, यानी जो पहली आज जो गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो से, उसमें अमेरिका ने मुतालबा कर दिया कि टेररिज्म, यानी आप वो जो ड्रोनों वाली बात है, वो जो हमलों वाली बात है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगने की बात कर रहा था, जिसमें एयर स्पेस की बात हो रही थी, आज उस बात को दोहराया है सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन ने, और बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर यकीन दहानी कराई है कि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और हमारी कमिटमेंट है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। जबकि इमरान खान का ये कहना था कि हम अमन के पार्टनर हैं, हम लड़ाई के पार्टनर नहीं हैं। अमेरिका अगर हमला करना चाहता है तो हम उसके साथ नहीं है, हम अमन की कोशिशें जो हैं वो जारी रखेंगे। और इसीलिए अफ़गानिस्तान में जो सारी गुफ्तगू हुई, जो निगोसिएशन हुई, उसमें पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, तालिबान को साथ बिठाया, और फिर उसके बाद जब वो हुकूमत नहीं बन रही थी तो पाकिस्तान ने हमारे ISI के सरबराह थे उस वक्त जनरल फैज़, वो गए वहाँ पर, और उनकी एक वो तस्वीर आपको याद होगा जिसमें वो एक चाय की प्याली पी रहे हैं, और बुनियादी तौर पर अमेरिका भी उनसे बहुत ज़्यादा खफा था। और उस खफगी की वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि जो यूनिटी गवर्नमेंट वो बनाना चाह रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट वो बनाना चाह रहे थे जिसमें नॉर्दर्न अलायंस को भी वो शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका की नज़र में जनरल फैज़ हमीद ने वहाँ पर जाकर तो जो तालिबान की हुकूमत बनवाई, उससे अमेरिकी मफादात को बड़ा धचका लगा। ये एक जनरल फैज़ पर भी चार्जशीट है। अब इस कंटेक्स्ट में आप देख लें कि जो आज डू मोर की बात की और बिलावल भुट्टो ने उसको एग्री किया, उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए एग्री किया जो रशिया पर तनकीद के लिए बुलाई गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो वॉशिंगटन DC का दौरा कर लें, और वहाँ पर वो एक तो ये कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें तो सबसे सुट पंजा होगा, बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर उनके जो लॉबियस्ट हैं और जो पाकिस्तान में जो US एम्बेसी के साथ पीपल्स पार्टी के लोग इन टच हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को वाशिंगटन में बुला लिया जाए, वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन के साथ उनकी एक अलग मुलाकात हो जाए, और फिर राह हमवार हो सके कि किसी ऐसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में वो सदर जो बाइडन से भी मिल सकें। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ इक़्तिदार का हसूल अपने मफादात के लिए, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तानी मफादात, एक बड़ा कंप्रोमाइज़ हमें नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये बताऊं, उनकी जो तालीम है जिसके बारे में मैंने आपसे ये बात कही थी, वो सिंपली वो क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड के एक BA पास नौजवान है, लेकिन होता ये है कि अगर वहाँ पर वो 4-5 साल के बाद जब वो सीनियर हो जाते हैं तो अपने नाम के साथ MA भी लिख सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि MA अगर वो अपने आप को कहलवा रहे हैं तो उन्होंने कोई MA की डिग्री हासिल की है, कोई मास्टर्स की डिग्री हासिल की है ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करके। नो, वहाँ पर होता ये है कि जब आपने BA कर लिया तो 5-6 साल के बाद आप दरख्वास्त देते हैं कि जनाब अब मेरे नाम के साथ MA लिख देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अब सीनियर हो गया हूँ, मुझे अब चीज़ों की समझ आ गई है। और कोई आपने एजुकेशन हासिल नहीं की होती, वो इन्होंने अपने साथ MA लगा लिया, और वो उनको डिग्री की वो लिखने की इजाज़त दे दी है क्राइस्ट चर्च ने। सो सिंपली एक BA पास नौजवान जिसका कोई तजुर्बा नहीं है सिवाय इसके कि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, और उसने आते ही आज जिस तरीके से हैंडल किया है, जिस तरीके से डील की है, वो पाकिस्तान के जो पॉलिसीज़ जो PTI की गवर्नमेंट जिनको परस्यू कर रही थी, जिसमें इंडिपेंडेंट ख़ारजा पॉलिसी की बात की गई थी, वो धड़ाम से वो ख़त्म। और उसके बाद जो एक ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, और फिर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक और है कोविड के हवाले से, उसमें भी जनाब बिलावल भुट्टो साहब शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं और अमेरिकन उनको शरीक कर रहे हैं। तो एक बड़ा डिपार्चर आज हुआ, आज एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस के लिए तहरीक चल रही है और बहुत सारी बातों पर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं है कि जो आज एंथनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात हुई, डू मोर कहा गया अमेरिका की तरफ से, क्योंकि वही तो इस हुकूमत को लेके आए हैं। उन्होंने तो कहा था कि आप माफ़ कर दिया जाएगा, और ये वो लोग हैं जो उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो हमारी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी की जो बुनियाद रखी गई थी, उससे डिपार्चर हो गया। वेरी सैड डे
इन दिस रिगार्ड, और एक ऐसा नौजवान जो बिलाशुबा एक सियासी ख़ानदान से तो है, लेकिन जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, और इतने अहम इश्यूज़ पर मैं ये कहूँगा कि इस कदर भोंगियाँ और इस कदर एक नाक़िस सोच जिन लोगों ने उनको बनाया, जिन लोगों ने इस हुकूमत को शेप दिया, जिसके नतीजे में बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बने, जो कुछ पाकिस्तान करेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आएगी। और मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि सवाल आपसे होंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे कि ये इस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो हमारी खारजा पॉलिसी और जो हमारा इंडिपेंडेंस जो एक चाहिए थी हमें अपनी पॉलिसीज़ में, उसके साथ ये जो इस तरह बुरा सलूक, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जनाब आपको पता है आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। जो भी इन लोगों को लेके आए हैं, जिन्होंने भी पाकिस्तान की जो एक इंडिपेंडेंस खारजा पॉलिसी से डिपार्चर करके अब दोबारा हम अमरीकी गुलामी में जा रहे हैं, उन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।